मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है अपने ब्रेकअप के 1 महीने बाद हार्डिन स्कॉट अपनी जीएफ टेसा के बारे में सोच रहा होता है और अपने मैसेजेस के रिप्लाई का वेट कर रहा होता है। इसी बीच उसकी मुलाकात एक भिखारी से होती है और जब वो भिखारी उससे बात करने आता है तब हार्डिन उसे गाली देकर भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ टेस अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी होती है और शहर के फेमस बुक पब्लिशिंग कंपनी वैंस पब्लिशिंग में उसका एज ए इंटर्न सिलेक्शन हो जाता है। ऑफिस के पहले दिन टेस की मुलाकात उसके कोवर्कर ट्रेवर और क्रिस्टियन वैंस की सेक्रेटरी किम्बरली से होती है। किम्बरली टेस को पूरा ऑफिस और उसका काम समझा देती है, जिसके बाद टेस काम में इतनी इन्वॉल्व हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब रात हो गई और कब काम करते करते उसकी अचानक आंख लग गई। और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब उसके सामने क्रिस्टियन वैंस बैठा होता है। क्रिस्टियन को टेस का काम करने का तरीका बहुत पसंद आता है और वो उसे किम्बरली और ट्रेवर के साथ सिएटल एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में लेकर जाता है। इधर हार्डिन अपना मूड ठीक करने के लिए एक टैटू बनवाता है और फिर अपने पुराने दोस्तों से मिलने जाता है, जहाँ उसकी एक और एक्स मॉली भी रहती है। और यहाँ मॉली हार्डिन को वापस सिंगल देखकर उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, पर हार्डिन वहाँ से चला आता है। दूसरी तरफ टेस मीटिंग के सक्सेस पार्टी में सभी के साथ नाइट क्लब जाती है और वहाँ बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद उसे डांस करते वक्त एक आदमी में हार्डिन का चेहरा दिखता है और वो उसे किस कर लेती है। और ऐसा करने के बाद उसे हार्डिन की बहुत याद आने लगती है और वो तुरंत उसे कॉल कर देती है और कुछ ही बोलने लगती है। हार्डिन समझ जाता है कि टेस पी हुई है और उसे टेस की फिक्र होने लगती है। हार्डिन तुरंत टेस से मिलने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ नशे के कारण टेस ट्रेवर को उसके रूम तक छोड़ने के लिए कहती है और रूम पहुंचकर दोनों बात करने लगते हैं, पर इसी बीच टेस की गलती से ट्रेवर के ऊपर वाइन गिर जाती है, जिसके बाद टेस ट्रेवर का शर्ट लेकर उसे साफ करने लगती है और तभी हार्डिन वहां पहुंच जाता है और ट्रेवर को टेस के सामने वैसी हालत में देखकर उसे मारने के लिए बढ़ता है, जिसके बाद ट्रेवर तुरंत वहां से भाग जाता है। ट्रेवर के जाते ही टेस हार्डिन से लड़ने लगती है और जब हार्डिन वहां से निकलने लगता है तब टेस उसे रोक लेती है और दोनों सेक्स करते हैं। पर अगली सुबह जब हार्डिन को लगता है कि उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया तब टेस उससे कहती है कि पिछली रात जो भी हुआ वो बस एक गलती थी, जिससे हार्डिन को गुस्सा आ जाता है और दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है। और टेस हार्डिन को जलाने के लिए उससे कहती है कि उसने नाइट क्लब में एक आदमी को किस किया था, जिससे हार्डिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टेस से झूठ कहता है कि उसने भी मॉली के साथ सेक्स किया था। और इसके बाद दोनों लड़कर वहां से अलग अलग चले जाते हैं। और ट्रेवर से बात करने के बाद टेस को पता चलता है कि हार्डिन भी बहुत टाइम पहले वैंस पब्लिशिंग में काम कर चुका है। इधर हार्डिन अपने स्टेप ब्रदर के पास जाता है उससे टेस को वापस पाने के लिए, उससे उसकी मदद मांगने, क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त रहते हैं। पर जेड उससे कहता है कि वो उसकी कोई मदद नहीं करने वाला, क्योंकि वो भूला नहीं है जो उसने उसके साथ किया था। तो हार्डिन जेड से कहता है कि ठीक है, वो सब कुछ भूल कर लंदन जा रहा है अपनी मॉम के पास और अब वो टेस को भूल जाएगा। दूसरी तरफ ट्रेवर टेस को गिफ्ट के तौर पर एक कॉस्ट एनालिसिस देता है, जिससे वो एक सेकंड हैंड कार खरीद सकती थी। जिसके बाद टेस ट्रेवर के इतनी बड़ी मदद से खुश होकर उसे किस कर लेती है। पर जब वो जेड से मिलने जाती है तब उसे हार्डिन के बारे में पता चलता है कि वो सब कुछ छोड़कर लंदन चला गया है। जिसके बाद टेस हार्डिन के घर जाती है अपना कुछ सामान लाने जो उसके घर पर छूट गया रहता है, पर वहाँ उसे हार्डिन का खरीदा हुआ गिफ्ट मिलता है जिसे वो उसके बर्थडे पर देना चाहता था और उसमें एक नोट भी रहता है, जिसे पढ़कर टेस इमोशनल हो जाती है। और तभी हार्डिन वापस आ जाता है लंदन से अपनी मॉम ट्रिस को लेकर और यहाँ ट्रेस को हार्डिन के घर पर देखकर ट्रिस को लगता है कि वो और हार्डिन अब साथ रहते हैं और वो बहुत खुश होती है। पर हार्डिन जैसे ही ट्रिस को सच्चाई बताने की कोशिश करता है तो ट्रेस उसे रोक देती है और ट्रिस से कहती है कि वो और हार्डिन साथ रहते हैं। रात को सोते वक्त ट्रेस देखती है कि हार्डिन अचानक घबराकर उठ गया है, तो सुबह होने पर उसकी मॉम ट्रेस को बताती है कि जब वो छोटा था तब उनके घर में कुछ गुंडे घुस आए थे और उसके आंखों के सामने उनका रेप कर दिया था और उसके बाद से ही उसे ये सपने बार बार आते रहते हैं। ट्रिस की बात सुनकर ट्रेस को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, तो ट्रिस उससे कहती है कि पर जब से वो उसके साथ रिलेशनशिप में आया है तब से उससे वो सपने आने बंद हो गए थे, पर पता नहीं क्यों उसे ये सपने वापस आ रहे हैं। ट्रिस की बात सुनकर ट्रेस को रियलाइज होता है कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनका ब्रेकअप हो चुका है और हार्डिन की लाइफ में अब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिसके बाद ट्रेस हार्डिन को एक और चांस देने का डिसाइड करती है और अगले दिन अपनी माँ से मिलने चली जाती है। पर वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि उसकी मॉम उसके एक्स बॉयफ्रेंड नोहा के साथ उसका पैचअप कराने का सोच रही है और ऊपर से उसे ये भी पता चलता है कि जब उसके पिता उससे मिलने आए थे तब उसकी मॉम ने उन्हें भगा दिया था। अपनी मॉम की हरकतों से नाराज होकर ट्रेस वापस लौट आती है। हार्डिन ट्रेस की वापस आने की खुशी में उससे कहता है कि उसका बर्थडे गिफ्ट अभी भी बचा हुआ है और वो उसे गिफ्ट के तौर पर यह देना चाहता है कि वो उससे पूरे दिन जो भी कहेगी वो करेगा। जिसके बाद दोनों पूरे दिन नई नई चीजें करते रहते हैं और हार्डिन की लाइफ में सब कुछ वापस ठीक हो रहा होता है। पर तभी क्रिसमस डे के दिन ट्रिस को उसके पति का कॉल आता है, जिसने बहुत साल पहले उसे और हार्डिन को छोड़ दिया था। वो ट्रिस से माफी मांगते हैं और सभी को अपने यहाँ पार्टी में बुलाते हैं, पर अपने पिता को उनकी नई फैमिली के साथ देखकर हार्डिन जलस हो जाता है और गुस्से में अपने पिता पर हाथ उठा देता है। हार्डिन की इस हरकत से ट्रिस को बहुत बुरा लगता है और वो उसी वक्त लंदन वापस लौट आती है। हार्डिन भी गुस्से में आकर ड्रिंक करने लगता है, जिससे ट्रेस भी परेशान हो जाती है और ऑफिस में काम करते वक्त वो ट्रेवर से सारी बातें डिस्कस करती है। तो ट्रेवर ट्रेस से कहता है कि उसने उससे पहले ही समझाया था कि वो हार्डिन के साथ वापस रिलेशन में आकर गलती कर रही है और इसका अंत बहुत बुरा होने वाला है। ट्रेवर की बात सुनकर ट्रेस भड़क जाती है और डिसाइड करती है कि वो इतनी आसानी से सब कुछ खत्म नहीं होने देगी। इधर हार्डिन को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अपने पिता को कॉल करके माफी
मांगता है और जब हार्डिन ट्रेस के साथ बैठा हुआ होता है तब उसे उसके दोस्तों का कॉल आता है और वो उसे पार्टी के लिए बुलाते हैं, पर हार्डिन मना कर देता है। पर ट्रेस हार्डिन को कन्विंस करके जबरदस्ती पार्टी में ले जाती है। पार्टी में हार्डिन को जैमी मिलती है, जिसकी वजह से हार्डिन और ट्रेस का ब्रेकअप हुआ था। हार्डिन जैमी को अपने साथ लेकर जाता है कुछ बात करने, और इधर ट्रेस की मुलाकात मॉली से होती है। और जब हार्डिन वापस ट्रेस के पास आता है तो एक गेम खेलते खेलते ट्रेस और मॉली में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद हार्डिन ट्रेस को वहां से लेकर दूसरे रूम में चला जाता है। और जब ट्रेस वॉशरूम जाती है तो हार्डिन गलती से ट्रेस का मैसेज देख लेता है, जिसमें क्रिस्टियन वैंस उससे अपने नए कंपनी के लिए सिएटल शिफ्ट होने के लिए बोल रहा होता है। मैसेज देखकर हार्डिन ट्रेस से नाराज हो जाता है और अचानक रूम से निकल जाता है। हार्डिन को जाता देख ट्रेस भी उसके पीछे जाती है, और तभी हार्डिन को जैमी वापस मिलती है। तो हार्डिन उससे कहता है कि उनके बीच कुछ देर पहले जो भी हुआ वो किसी से ना कहे। तो जैमी भी उससे कोड वर्ड में कुछ कहती है, जिसमें वो किस वर्ड का यूज करती है, जिसे सुनकर ट्रेस को लगता है कि जैमी और हार्डिन ने एक दूसरे को थोड़ी देर पहले किस किया था, और गुस्से में आकर वो हार्डिन के सामने किसी और लड़के को किस कर लेती है। और ट्रेस की इस हरकत से हार्डिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, पर ट्रेस के जाने से पहले वो उसे क्लियर कर देता है कि वो बस जैमी से अपने पिछली गलतियों के लिए माफी मांग रहा था, और वही बात वो जैमी से किसी को नहीं कहने को कह रहा था। जिसके बाद ट्रेस को भी रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। ट्रेस तुरंत हार्डिन को कॉल करती है, पर हार्डिन का फोन डिस्चार्ज होकर ऑफ हो जाता है। और अगले दिन जब हार्डिन फोन ऑन करके ट्रेस को कॉल करता है तब वो गाड़ी चला रही होती है और उसका ध्यान भटक जाता है और ट्रेस का एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी हार्डिन को रास्ते में ट्रेस की कार दिखती है और एम्बुलेंस ट्रेस को लेकर जा रही होती है। हार्डिन ये देखकर एम्बुलेंस के पीछे भागता है, पर एम्बुलेंस नहीं रुकती। जिसके बाद वो सारे हॉस्पिटल में कॉल करके चेक करने की कोशिश करता है, पर कहीं भी उसे ट्रेस का पता नहीं चलता। और आखिर में जब वो ट्रेस के नंबर पर कॉल करता है तो उसका कॉल ट्रेवर उठाता है और हार्डिन से कहता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती और सबके लिए अच्छा यही होगा कि वो उससे दूर रहे। जिसके बाद हार्डिन एक लेटर में उसके और जैमी के पास्ट को एक्सप्लेन करके लंदन वापस अपनी मॉम के पास चला जाता है और ट्रेस से कहता है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। और लंदन पहुंचने पर ट्रेस हार्डिन से कहती है कि उसे ट्रेस के पास जल्दी जाना चाहिए, वरना एक बार मौका हाथ से चला गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ वैंस की कंपनी में सिएटल शिफ्ट होने की पार्टी चल रही होती है और क्रिस्टियन वैंस किम्बरली को शादी के लिए प्रपोज करता है। वहीं ट्रेवर ट्रेस को बताता है कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब हार्डिन ने उसे कॉल किया था और उसने हार्डिन से कहा था कि वो उससे दोबारा कॉल ना करे। ट्रेवर की बात सुनकर ट्रेस उदास हो जाती है, पर तभी वो देखते हैं कि हार्डिन उसे ऊपर से देख रहा है। जिसके बाद हार्डिन को अपने सामने देखकर ट्रेस पार्टी से बाहर निकल जाती है और हार्डिन भी उसके पीछे जाता है और ट्रेस को अपना न्यू टैटू दिखाते हुए कहता है कि वो अब उसे कभी नहीं छोड़ेगा। और जब वो लोग जा रहे होते हैं तब हमें फिर से वो भिखारी देखने को मिलता है, जिसे हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो ट्रेस का पिता रहता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसी पार्टी में ट्रेवर ट्रेस को प्रपोज करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह के और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना।